अब पहले हनवरा से अंजना में हुआ, अंजना में 10 दिन रहे। वहाँ पे हम जब किसी से बात उतना ही करने लगे, जब मेरा पति हो गया, मेरा हस्बैंड हो गया, तो हम किसी से क्यों बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात नहीं करने लगे तो लड़का को भी पसंद नहीं थे हम। जिस दौरान में ये लड़का उस लड़का को डायरेक्ट कॉल करता है, और कॉल करने पे वहाँ पे हमको कुछ भूत सवार आया था। उस सवार पे उसने जो है कि मतलब बात कराया ये लड़के से, और ये लड़का जो है गलत सलत बोला था, और वो भी अपने मोबाइल से नहीं दूसरे के मोबाइल से किया था बात। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि दो शादी हुई, यानी कि फर्स्ट मर्तबा अंजना में, दूसरी शादी आपका यहाँ पे हुई, तो दो मर्तबा हुई ना जी। आपका हुआ हनवारे से, हाँ। ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो अभी शादी आपकी यहाँ पर हुई थी, इस लड़के से टच किसने करवाया था आपको? टच तो मतलब हम मतलब सिलाई का काम करते थे, ये भी सिलाई का कारीगर है। अच्छा, आपका पहला जो पति थे वो भी सिलाई काम कर... वो सिलाई का काम नहीं करता, वो तो मेरा माँ बाप मेरे घर द्वार से अगवा से करता है, वैसा हुआ है। तो यानी कि आप, मैं ये असल जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी लड़का यहाँ पे शादी हुई आपकी, हाँ। इस लड़के से बात सबसे पहले किसने करवाया था आपसे? बात किसी ने नहीं करवाया था, ये हम काम करते थे कंपनी में, सिलाई के कंपनी में। आप भी काम करते थे? हाँ, हम करते थे, मेरी मम्मी करते थे, मेरे पापा करते थे, मेरी बहन करते थे, 4 लोग काम करते थे। उस दौरान में वो लड़का भी उसी कंपनी में था, और जिस बार कंपनी में आप काम करते? हाँ, बार बार वो हमको टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर या निहारते थे, टुक टुक हाँ। देखते थे? हाँ, तो इस दौरान में तो नंबर उम्बर मेरे पास कुछ नहीं था, ना मोबाइल वोबाइल में कुछ भी नहीं। शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी, किसी से भी नहीं? किसी से नहीं, कुमारी में थी जब। तो इसने ऐसा किया, हम तो नहीं सोच पाए उस टाइम, और ना हम उससे बात करने का इख्तियार में रहे कि हमको बात किसी से नहीं करना है। हम कुमारी है तो जहाँ माँ बाप कराएगा। अंजना वाले कहानी बता रहे हैं आप? परवत्ता वाले का ही कहानी बता रहे हैं, अंजना में शादी होने से पहले का। अच्छा अच्छा, यानी कि इनसे पहले से ही आपका हो रहा था? हाँ, तो ऐसा इसने किया, वहाँ पे कंपनी में काम किया मेरे साथ, ऐसा ऐसा इसने मतलब हरकत करने लगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बा के पास था छोटा वाला मोबाइल सैमसंग का, उसमें ये कॉल किया था। यानी आपके पापा के मोबाइल? हाँ, मेरे पापा के मोबाइल पे 1-2 बार कॉल भी किया, लेकिन हम उसको इग्नोर करते गए। यानी आपके अब पापा... फिर जब जैसे मेरे पापा कोई सबके बारे में मतलब कोई लड़का टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जैसे मेरे पापा को ये मालूम पड़ा, तैसे मेरी शादी अंजना में फिक्स कर दिया। तो ये कहते होंगे ना कि आपके पापा को कॉल करके कि फला व्यक्ति को, फला को फोन दो, हम बात करेंगे? हाँ। यानी पापा ही बात हाँ, करवाते? पापा खुद अपने से बात करते थे, हमको नहीं बात करवाए कभी। फिर मतलब आपसे संपर्क एक बार कैसे? बात हुआ है, एक ही बार। एक बार बात हुई थी? हाँ, जिसमें हमको बोल रहा है तुमको हम पसंद करते हैं, अगर तुम अपने मन से नहीं आई तो तुमको हम उठा लेंगे। इसलिए आज उठा ली? हाँ, जब पर वहाँ पे शादी हुआ तो फिर वहाँ का लड़का जो था, जो मेरा हस्बैंड बना था, उसको भी धमकी दिया, तुम शादी करते हो या तो फिर मैं डकैत हूँ, ऐसा करके उसने धमकी यानी दिया। कि आपके माता पिता जो है यही सब विचार देख के आपके शादी जो है अंजना में करा देते? हाँ, तो ये सब बात हो रहा था, धमकी हो रहा था, तो धमकी के दौरान तो ये सब खत्म हो गया। तो शादी करा दिया तो शादी अपने रहो। तो फिर मेरे हस्बैंड को, किसी को भी 10 दिन हुआ है शादी होने से, अगर आप धमकी देते हो उसको, तो वो तो कहीं ना कहीं सोचेगा लड़की पहले से गलत थी, जबकि मैं कोई बात नहीं था। और शादी होने के बाद जब ये लड़का हमको बार बार टॉर्चर करने लगा कि नहीं हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, उसके बाद से हम भी सोच लिए थे कि हम तुमसे शादी कभी नहीं करेंगे। तो बोला, जाल में कैसे फंस गए? जाल में हम 1 साल तक नहीं आए, उसके जाल में हम 1 साल तक नहीं आए। 1 साल के बाद वो अगवा लेकर के मेरे घर पे आए। ये वाला लड़का, दूसरा वाला? हाँ, जो परवत्ता में भी है इसका घर। धीरे धीरे आपका दिल जो है पिघल गया? सुनिए ना, तो वो जो है वहाँ परवत्ता लाया, साथ मतलब वहां से गया, और हमको वो चेहरा से नहीं देखा था, क्योंकि वो पहले देखा था, और ये अपने भाई सबको भेजा देखने के लिए, और वहां से ये डेट फिक्स कर लिया। और वहां पे जब ये आया था तो हम बोले कि लड़का को हम देखेंगे कौन है लड़का। तो ये कोई परवत्ता का दूसरा लड़का था जिसका नाम तनवीर। वो एक पैर से विकलांग भी है, हल्का, देखने में थोड़ा स्मार्ट है। वो मेरे पापा को दिखाया कि ये लड़का है, इसी से तुम्हारी बेटी शादी मतलब ये ना क्या कि तुमसे बात करता है, ये करता वो करता, सब कुछ नहीं बोला।
अब बोला कि शादी कीजिएगा, तो मेरा पापा भी बोला कि चलो दो ब्याह हो गया तो छोड़ दिया, तो शादी तो कहीं ना कहीं करना ही है। चलो अच्छा लड़का मिल रहा है, सिलाई का काम करता है, अच्छा टेलर है, कटिंग मास्टर है, तो सब जगह से पता लगा तो बोला ठीक है चलो कर लेते हैं शादी। शादी करने से पहले मेरा अब्बा जो है, मेरा मामा और मेरा चाचा आया था यहाँ इसके घर देखने के लिए। जैसे इसका घर देखने के लिए आया तो मेरे चाचा और मेरे मामा को पसंद नहीं आने लगा। मतलब ऐसे घर में शादी करेंगे तो मतलब अजीब टाइप का लगता था उसको। लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो लड़का भी देखे तो उसको लड़का भी समझ में ना आ रहा था। फिर मेरे पापा को बोले, तो मेरे पापा तो दूसरे वाले लड़का को देखे थे और हमको भी दूसरा लड़का ही दिखाया था।